दूसरों की चुगली करने से पहले यह बातें ज़रूर ध्यान में रखें। कुछ लोग जो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते या अपने काम में सफल नहीं हो पाते, वही लोग दूसरों की निंदा करते हैं। जो लोग अपने जीवन में अपनी गलतियों से सफल नहीं हो पाते, वही लोग अक्सर दूसरों की निंदा करते हुए पाए जाते हैं। एक बार की बात है कि क्या हुआ, एक नगर में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वह पुराना कमरा बदल करके नए घर में रहने के लिए चला गया। उसके मकान के सामने ही एक और मकान था। उसके घर की मुख्य खिड़की से दूसरे घर की छत दिखाई देती थी। अगली सुबह उस व्यक्ति की पत्नी ने उससे कहा कि देखो, सामने वाली छत पर कितने मैले कपड़े फैलाए गए हैं। लगता है उन लोगों को सही से अपने कपड़े साफ करना भी नहीं आता। पति ने पत्नी की बात अनसुनी कर दी। कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन पत्नी ने पति से यही बात कही। पति ने इस बार पत्नी की बात सुन ली, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। पत्नी सोचने लगी कि ये कुछ बोलते क्यों नहीं। कुछ दिनों बाद वे दोनों उसी खिड़की के पास बैठ करके नाश्ता कर रहे थे। पत्नी की नज़र हमेशा की तरह सामने वाली छत पर गई और वह चहक उठी। उसने बोला, अरे आज सूरज पश्चिम से उग आया क्या? लगता है आज किसी और ने कपड़े धोए हैं। कितने साफ कपड़े धोए हैं। पत्नी की बातें सुनकर पति मुस्कुराने लगा। उसने पत्नी से बोला, उनके कपड़े जैसे पहले धुलते थे वैसे ही धुले हैं। दरअसल हमारी खिड़की का शीशा ही गंदा था, जिसे आज सुबह उठकर मैंने साफ कर दिया। पति की यह बात सुनकर पत्नी लज्जित हो गई। वह सोचने लगी कि वह तो बेकार में ही सामने वाले की निंदा करती रही। कमी तो उसमें ही थी। कमरे की खिड़की तो उसकी ही गंदी थी। इसलिए किसी दूसरे की निंदा या आलोचना करने से पहले हमें अपने भीतर झांक कर देख लेना चाहिए, ताकि बाद में स्वयं को शर्मिंदा ना होना पड़े। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हमेशा आपकी बुराई करेंगे। उन लोगों को आप जितना भी खुश करने की कोशिश करेंगे, वो कभी भी खुश नहीं होंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम कुछ भी नहीं कहते, फिर भी बिना मतलब वे हमारी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, और हमने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। और जो लोग आपकी बुराई करते हैं, आप में कमी निकालते हैं, वो लोग आपके लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते। वो आपके जैसे नहीं बन पाते। इसलिए दुनिया में किसी को खुश करने की कोशिश मत करिए। आपको जो अच्छा लगता है आप वही करिए, क्योंकि इस दुनिया में आप सबको खुश नहीं कर सकते और सब लोग आपसे खुश नहीं रह सकते। और कमी निकालने वाले लोग किसी को भी नहीं छोड़ते। वो तो भगवान में भी कमी निकाल ही देंगे, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा होता है। और यह लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। किसी की लाइफ में कोई अच्छाई देख ही नहीं सकते यह लोग। ऐसे लोग सबकी ज़िंदगी में होते हैं। ऐसे लोग आपको भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर मिले होंगे, जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपके हर काम में टांग अड़ाते हैं। और आपको ऐसे लोगों के सामने खुद को अच्छा साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं। सही साबित करने के लिए आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, ऐसे लोग आपकी बुराइयां ही करेंगे। अगर आप इन लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। जैसे कि एक कहावत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों का काम तो कहना ही है, कुछ ना कुछ और कहेंगे और कोई ना कोई कमियां जरूर निकालेंगे। आप हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो कि आपको क्या करना है। लोगों की तरफ ध्यान देना छोड़ दो। कौन आपकी प्रशंसा करता है, कौन आपकी बुराई करता है? यह तो है जो लोग हमारी निंदा करते हैं उनके बारे में। और संत महात्मा क्या कहते हैं निंदा के बारे में? निंदा के पीछे अहम का भाव छिपा होता है। जिसकी हम निंदा करते हैं उसे हम बुरा या छोटा समझते हैं और अपने आप को अच्छा या बड़ा समझते हैं। और संत महात्मा हमें समझाते हैं कि सबको पैदा भी एक ही प्रभु ने किया है और सबके अंदर उस एक ही प्रभु का निवास है।
इसलिए रूहानी दृष्टि से कोई भी बुरा नहीं है और किसी को बुरा कहना प्रभु को बुरा कहना है। यही कारण है संतों महात्माओं ने निंदा को घोर पाप कहा है। मेन क्या चीज है कि अहम सबसे बड़ा अवगुण है। निंदा का जन्म ही अहम से होता है, इसलिए निंदा करना बहुत बड़ा दोष है। पुराने समय की बात है, पुराने समय में दोषी को दंड देने के लिए उस पर पत्थर फेंके जाते थे। एक बार एक दोषी पर पत्थर फेंकने वालों की भीड़ जमा थी। एक महात्मा वहां से गुजरे। उन्होंने कहा कि इस पर पहला पत्थर वह फेंके जिसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। महात्मा का भाव यह है कि हम सब अधूरे हैं, हमारे अंदर पापों और अपराधों के ढेर लगे हुए हैं। बजाय इसके कि हम दूसरों की निंदा करें, हमें अपने अंदर झांक कर अपनी कमजोरियों और त्रुटियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। संत महात्मा समझाते हैं कि जिसकी हम निंदा करते हैं उसके अवगुण हम में आ जाते हैं और हमारे गुण उसमें चले जाते हैं। उसके पाप हमें लग जाते हैं और हमारे पुण्य उसे लग जाते हैं। वह इस बात को अच्छी तरह समझाते हैं कि निंदक मुफ्त में दूसरों की गंदगी साफ करता है, लेकिन स्वयं को उसी गंदगी से गंदा कर लेता है। निंदा तो किसी की भी ठीक नहीं, किंतु संतों महात्माओं की निंदा तो सपने में भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण संत प्रभु का रूप होते हैं। संतों की निंदा प्रभु की निंदा है। काल अपने स्वामी की निंदा करने वालों को कभी माफ नहीं करता और निंदा करने वालों की बात का बुरा मानने की जगह निंदक का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें अपने अंदर की कमियों का पता चलता है और अपने अंदर की कमियों को दूर करने का अवसर मिलता है और इससे हमारे कर्मों का भी नाश होता है। और कबीरदास जी कहते हैं, कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि अपने से छोटे व कमजोर लोगों की। भले ही कोई कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कबीरदास जी घास का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि घास आपके पैरों के नीचे होती है, हमें कभी भी उसे छोटा समझकर दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर घास का एक तिनका भी आपकी आंख में चला जाए तो बहुत दर्द होता है। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।